बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 में बलुचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का हमने क्या है 3 पार्ट पहले कर लिए। क्वेश्चन 6 के 3 पार्ट हमने कर लिए। आज क्वेश्चन नंबर 6 का हम चौथा पार्ट करेंगे। अब क्या है, आपने फैक्टराइज भी करना होगा और साथ में आपने डिवीजन मेथड से भी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स किस तरह बनाते थे? 174,724। आखिर में क्या आ रहा है? इवन नंबर 4 है, मतलब जुफ्त तादाद आ रहे, तो किस पे डिवाइड होगा? 2 पे डिवाइड होगा। बहुत ही आसान, देखो 2 4 2 8 जार 16, यहाँ पर 17 है तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये क्या बन जाएगा? 14। 2 7 जार 14, 2 3 जार 6, 1 बचेगा। ये क्या बनेगा? 12। 2 6 जार 12, 2 2 जार 4। फिर से आखिर में 2 आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, किस पे डिवाइड होगा? 2 पे डिवाइड होगा। तो 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 1 बचेगा। ये 13 बन जाएगा। 2 6 जार 12, 1 बचेगा। ये क्या बन जाएगा? 16। 2 8 जार 16, 2 1 जार 2। अब ये किस पे डिवाइड होगा? 11 पे डिवाइड होगा। किस पे डिवाइड होगा? 11। यहाँ पर देखो 43 है, क्या है? 43। अब 11 का टेबल, 11 1 जार 11, 11 2 जार 22, 11 3 जार 33, 11 4 जार 44। तो 43 से बढ़ गया या नहीं? बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे? 3 तक बढ़ेंगे। 11 3 जार 33। अब देखो 33 यहाँ पर क्या है? 43, तो कितना बचेगा? 10। एक्सलेंट। 10 10 इसको देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 106। अब देखो कहां तक फिर हम पढ़ेंगे? 11 9 तक पढ़ेंगे। 11 9 जार 99। अगर आप 10 तक पढ़ोगे तो क्या बनेगा? 110। तो यहाँ पर 106, तो हम कहां तक पढ़ेंगे? 9 तक। 11 9 जार 99, तो यहाँ पर 106 है, कितना बचेगा? 7। तो 7 किसको देंगे हम? यहाँ पर देंगे। सही है। ये क्या बन जाएगा? 78। तो 11 7 जार 77, 1 बचेगा। 1 इस 1 को देंगे, ये क्या बन जाएगा? 11। 11 1 जार 11। फिर से 11 पे डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पर 39 है, तो फिर से 11 3 जार 33, तो कितना बचेगा? 6। अब चेक किसको देंगे? इस 7 को देंगे। ये 7 क्या बन जाएगा? 67। तो 11 6 जार 66, तो 1 बचेगा। 1 इसको हम देंगे, क्या बन जाएगा? 11। 11 1 जार 11। अब देखो, अब 369 361 ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 19 का। अगर आप 19 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 361। तो 19 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 361। 19 1 जार 19। देखो डबल 2 डबल 11 डबल 19, जब आपके साथ फिर में हर चीज किसकी फॉर्म में आ रहा हो? जोड़े की फॉर्म में आ रहा हो, तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब दूसरे पर आते हैं। आखिर में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? जुफ्त है, मतलब क्या है? किस पर डिवाइड होगा? 2 पर डिवाइड होगा। अगर आखिर में जुफ्त आ रहा था, इवन नंबर या 0 आ रहा था, तो किस पे डिवाइड होगा? 2 पे डिवाइड होगा। किस पे डिवाइड होगा? 2 पे डिवाइड। तो 2 8 जार 16, क्या बचेगा? 1। तो 1 इसको देंगे, क्या बन जाएगा? 16। 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, 2 0 है, उसको वैसे ही नीचे उतार। अब फिर से आखिर में 0 है, तो किस पे डिवाइड होगा? 2 पर। 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, दोनों 0 को वैसा ही नीचे उतार। अब फिर से आखिर में 0 है, 2 पे डिवाइड होगा। 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2। अब देखो, अब यहाँ पर फिर से 1 2 के टेबल में आ रहा है या नहीं? नहीं, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। तो 1 और 0 को एक साथ लेंगे। जब हम दो नंबर एक साथ लेते हैं तो डिवाइड करने से पहले हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो मैंने 1 और 0 एक साथ लिया, तो पहले मैं क्या लिखूंगा? 0 लिखूंगा, फिर डिवाइड करूंगा। जब दो नंबर हम एक साथ लेंगे तो पहले 0 लिखेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे। 2 5 जार 10, 0 को वैसा ही नीचे उतारो। फिर से 2 पे डिवाइड करो। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 0 को नीचे वैसा उतारो। 2 2 जार 4, 1 बचेगा, इसको देंगे, क्या बन जाएगा? 10। 2 5 जार 10। अब देखो आखिर में 5 आ रहा है, ये किसके टेबल में आएगा? या तो 5 में आएगा या उसी तरह कोई और 3 के टेबल में भी आ सकता है। तो ये किसके टेबल में आता है? 5। 5 2 जार 10, 11 है, तो किसको देंगे, क्या बन जाएगा? 10। 5 2 जार 10। अब देखो 2 5 के टेबल में आता है या नहीं? 2 5 के टेबल में आता है? नहीं आता है ना। तो जब 2 5 के टेबल में नहीं आता तो हम क्या करेंगे? 2 और 5 को एक साथ लेंगे। 2 जब दो नंबर को हम एक साथ लेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले 0 लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? 0। तो 5 5 जार 25। अब फिर से 5 पे डिवाइड होगा। अब देखो 22 है ना, 5 4 जार 20, क्या बचेगा? 2 बचेगा, इसको देंगे, क्या बन जाएगा? 20। 5 4 जार 20, 5 1 जार 5। अब देखो ये आखिर में 1 आ रहा है, ये किसके टेबल में आ रहा है? 3 के टेबल में आ रहा है। देखो 3 1 जार 3, 1 बचेगा, ये क्या बन जाएगा? 14। 3 4 जार 12, क्या बचेगा? 2, तो ये क्या बन जाएगा? 21। 3 7 जार 21,
फिर से 3 के टेबल में आना, देखो 3 4 जार 12, क्या बचेगा 2, 2 7 को देंगे क्या बन जाएगा 27, 3 9 जार 27। अब 49 किसके टेबल में आता है 7 के टेबल में आता है, परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, 7 7 जार 49, 7 1 जार 7, देखो 2 2 2 2 5 5 3 3 7 सारे जोड़े के फॉर्म में आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा सवाल क्या है सही है। अब यहाँ पर अपने स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो 2 2 को हम किस तरह लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 11 को 11 का स्क्वायर, 19 को 19 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 को 2 का स्क्वायर, 2 को 2 का स्क्वायर, 5 को 5 का स्क्वायर, 3 को 3 का स्क्वायर, 7 को 7 का स्क्वायर। मैंने आपको कहा अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के साथ क्या है दुश्मन, ये क्या हो जाएंगे खत्म, क्या हो जाएंगे खत्म, क्या हो जाएंगे खत्म। तो ऊपर क्या बचेगा 2 ज़रबे 11 ज़रबे 19, नीचे क्या बचेगा 2 ज़रबे 2 ज़रबे 5 ज़रबे 3 ज़रबे 7। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे 418, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे 420। अब जब डिवीजन तरीके से आप करोगे तो आपको पहले से हिंट मिला होगा, देखो 418 420, यहाँ पर क्या आएगा ऊपर 418 और यहाँ पर क्या आएगा दूसरे में 420। अब देखो किस तरह आप आसानी से कर सकते हो इसको, देखो 1 7 4 7 2 4, सबसे पहले आपने क्या बनाने हैं जोड़े, जोड़े कहाँ से स्टार्ट करना है राइट साइड, जहां पर नंबर खत्म हो गया मतलब राइट साइड से स्टार्ट करना है, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा तीसरा जोड़ा। अब देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना 418, पहले इसका आंसर कितना आ रहा है पहले वाले का 418, तो यहाँ पर आपके साथ ऊपर भी क्या आना चाहिए 418, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब हम फैक्टराइज से या तो फैक्टर से करो या इस दोनों तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा सेम आएगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 418, तो पहला नंबर क्या आ रहा है 4, तो हम भी यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, यहाँ पर जो नंबर लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई भी करोगे, 4 4 जा 16, 17 में 16 निकालोगे 1 बचेगा, दूसरे जोड़े को क्या करोगे नीचे उतारोगे, 4 को जब नीचे उतारोगे क्या करोगे डबल करके 4 प्लस करोगे 8। अब 8 के साथ क्या लगाओगी क्या हमारे पास 147 आ जाएगा। अब देखो 8 के साथ देखो 418 है यानी, तो मैं 8 के साथ क्या लगाऊंगा 1 लगाऊंगा, तो जब मैं यहाँ पर 1 लगाऊंगा ना तो 81 को मैं मल्टीप्लाई भी किस चीज से करूंगा 1 से, तो 81 1 जार 81, 147 से 81 निकालोगे क्या बचेगा 66 66। फिर क्या करेंगे 24 को नीचे उतारेंगे, दूसरे जोड़े को क्या करेंगे नीचे उतारेंगे, 81 को नीचे उतारना है, किस तरह उतारोगे आखिरी वाला, गुड, आखिरी वाला नंबर इसमें क्या करना होगा प्लस करना होगा, 81 का आखिरी नंबर क्या है 1, तो 81 प्लस 1 क्या बन जाएगा 82, 82 के साथ मैंने कौन सा नंबर लगाना है क्या हमारे पास क्या आ जाए 6624 आ जाए, मैंने क्या लगाना होगा 8, जब मैं यहाँ पर 8 लगाऊंगा तो इस पूरे नंबर को फिर इसी 8 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो 828 ज़रबे 8 क्या आंसर आएगा 6624, तो 6624 आपस में कैंसिल, हमारा ये आंसर है। देखो अब दूसरे को डिवाइड करते हैं 176400, अब देखो दूसरे का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 420 आ रहा है। तो देखो हमने सोचना नहीं क्योंकि हमने पहले फैक्टर से हल कर लिया ना, तो फैक्टर से करो डिवीजन मेथड से करो, दोनों से आंसर क्या आएगा एक जैसा आएगा। तो पहला हमारा क्या आ रहा है 4, तो जब 4 आया है तो इसका मतलब क्या अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, 4 4 जार 60, 16 से 17 से 16 निकालो क्या बचेगा 1, पहले पेयर बनाने मैंने पेयर नहीं बनाया, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा तीसरा जोड़ा, तो जब 17 से 16 निकालो क्या बचेगा 1, 64 को क्या करोगे नीचे उतारोगे, 4 को नीचे उतारोगे क्या करोगे प्लस करोगे इसमें 4, 8 बन जाएगा। अब मैंने 8 के साथ ऐसा नंबर लगाना है कि 164 आ जाए या 164 के करीब आ जाए, कौन सा नंबर लगाऊंगा सिंपल 2 लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा 2, यहाँ पर देखो 2, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने फैक्टर तरीके से हल कर लिया, तो अगर फैक्टर के तरीके से हल ना किया होता फिर मैंने क्या है सोचना होता, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2, तो मैं यहाँ पर 8 के साथ क्या लिखूंगा 2, तो फिर 82 को 82 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 164 आएगा, तो 164 माइनस 164 क्या बचेगा 0, बाकी 2 0 क्या करोगे नीचे उतारोगे, 82 को नीचे उतारोगे किस तरह उतारोगे आखिरी वाला नंबर इसमें क्या करना होगा आखिरी वाला नंबर प्लस करना होगा, तो ये क्या बन जाएगा 0। अब मैंने 2 0 नीचे लाना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर क्या लगाऊंगा 0, और 840 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0, आंसर क्या आ गया 420। देखो फैक्टर के तरीके से भी देखो डिवीजन के तरीके से भी देखो, दोनों तरीके से आपके साथ आंसर एक जैसा आ रहा है या सेम आ रहा है, 418 418 420 420 दोनों तरीके से एक जैसा आंसर आ रहा है यानी, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। चिल्ड्रन अल्लाह हाफिज़ वीडियो।